अना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 2 अक्टूबर बरोज जुमेरात हम लाहौर आए हुए हैं अपने PFF हाउस, अपने घर जो हमारा रुजली काटा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी इज्जत है, हमारी शान है, पाकिस्तान की शान है। जिधर भी पाकिस्तान के फुटबॉल प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, रेफरीज हैं, आई मीन के फुटबॉल फैमिली, उनके लिए ये खुशी का इज़हार है कि पाकिस्तान फुटबॉल बहाल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा फुटबॉल फिर दोबारा शुरू होगा। तो आज जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने जो फीफा के रेफरी नामजदगी होती है, यूनिक फीफा रेफरी जिनकी एंट्री होती है 2026 के लिए, तो हम इधर लाहौर आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब प्रोफेसर कैसर साहब, जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं माशाल्लाह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। तो उनसे बात करेंगे कि कैसा रहा आज आपने देखा, आपने टेस्ट करवाया, पहले भी आप बताते रहे जी। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ठीक है, खरीद सर। तो कैसा आज आपने माशाल्लाह बताइए जरा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बड़े मोहतरम हैं, एक्स फीफा हैं और हमारे रिस्पेक्टेबल हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज राणा साहब हमने 3 तरह के टेस्ट लिए, जिसमें एक था कोडा चेंज ऑफ डायरेक्शन एबिलिटी टेस्ट, दूसरा था RSA रिपीटेड स्प्रिंट एबिलिटीज और तीसरा टेस्ट था इंटरवल टेस्ट। ये हमने पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 23-24 लोग आए जिनका हमने ये टेस्ट कंडक्ट करवाया, और जो बच्चों ने ये टेस्ट पास किया वो इंशाल्लाह फीफा लिस्ट होंगे, वो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में जाके। और इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी साहब का। उन्होंने हमें बहुत अच्छा माहौल दिया, मेरिट पे मतलब ओपन फील्ड है, जो भी बंदा मेरिट पे आए हम उसको आगे इंशाल्लाह भेजते हैं। जब जनाब प्रेसिडेंट पैफरा पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन मिस्टर हमारे शफीक खान साहब कोयटा से, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने हमें बहुत अच्छा माहौल दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेरिट को फॉलो करना है। हमने ऑन द फील्ड जो बच्चे क्लियर हुए हैं उनका बाद में हमने एक वीडियो टेस्ट लिया, एक रिटन टेस्ट लिया और उन सब का एग्रीगेट किया, और इसके बाद उनका हमने जो प्रीवियस मैच एक्सपीरियंस है, जो उनका प्रोफाइल है, वो भी हमने उसको देखा है। सारी चीजों को मर्ज करने के बाद हमने रिजल्ट्स बनाए हैं और उस रिजल्ट के मुताबिक हम ये नॉमिनेशन आगे भेजेंगे और इंशाल्लाह जो बच्चे ने ये क्लियर की हैं वो नॉमिनेट होंगे और वो कल पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने बात की, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो ये जो रेफरी आए थे ये काफी अर्से बाद फुटबॉल बहाल हुई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फुटबॉल फेडरेशन के जो लोग हैं वो इलेक्ट होके प्रोसेस के थ्रू ऊपर आए हैं और अब फुटबॉल फेडरेशन इन ऑर्डर है, एक्टिव हो गई है, ये बैठ गए हैं, लोग काम करना शुरू हो गए हैं। और इन फ्यूचर बहुत जल्दी, क्योंकि जो मोहसिन गिलानी साहब हैं उनका एक बहुत एक्सपीरियंस है इस मैनेजमेंट रिलेटेड, और मुझे बिलीव है कि पाकिस्तान का फुटबॉल इंशाल्लाह अंडर हिज स्किल्ड सुपरविजन बहुत जल्दी डेवलप होगा और फुटबॉल बेटरमेंट की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और मैंने आपको स्टेडियम में देखा आज, डॉक्टर शाह साहब, मुशफात हबीब साहब, ये सबसे अहम जो हमारे रेफरी डायरेक्टर हैं, रेफरी मैनेजर हैं अहमद रऊफ साहब, मैंने उन्हें देखा कि बड़े दो से बड़ा इंतजाम किया उन्होंने, ये रहायश का, खाने का और रेफरी की मतलब ये अकोमोडेशन का, उनको मतलब जितना भी इसके बारे में अहमद रऊफ साहब के सर सेरा आ जाता है कि वो सबसे कम उम्र हमारे वो रेफरी हैं जो माशाल्लाह जिनके बहुत ज्यादा टूर हो गए और बहुत जल्दी जल्दी एज में हो गए, और वो बताता चलो वो एलीट के रेफरी भी एलीट रेफरी हैं। और अब देखें कि इतनी कम उम्र में वो मतलब के उनको मैनेजमेंट का सेरा भी उनके साथ जा रहा है और वो मेंबर हैं इधर इनके मतलब बॉडीज के, और रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से वो मतलब कांग्रेस के मेंबर भी हैं, और वो हमारे बड़ी बात है, बड़ी मैं उनकी जो काविश है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने भाई को कहना चाहूँगा जरा दिखाएं सर, जरा प्लीज जरा दिखाएं सर आज हमारा फुटबॉल हाउस है। ये हाउस है, ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिस है। हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ से पाकिस्तान खेलने के लिए गया है और जहाँ से हमने कोई मेडल जीते हैं पाकिस्तान फेडरेशन ने। राणा साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको रोकिएगा मत, इसको चलने दीजिएगा। ये एजुकेट कर रहे हैं आप लोगों को और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लोगों को एजुकेट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जितनी लोगों की एजुकेशन ज्यादा होगी फुटबॉल के बारे में उतना ही वो हमारे रेफरीज पे कम। सर इधर इधर ऐसे आ जाए, इधर डायरेक्ट इधर ले, ये दिखाएं जरा, ये हमारा PFF का मोनोग्राम,
ये पीएफएफ की शर्ट दिखा गया जी इधर। यार वो 2 लफ्जों का बोल कोई मैं इथे आ। अच्छा, मैं आप राणा साहब आपके जी। दोस्त से एक पैगाम देना चाहता हूँ जी। अपने फुटबॉल फैमिली को जी। कि मैं एज एमए रेफरी फिजिकल इंस्ट्रक्टर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर रजिस्टर्ड क्लब के पास एटलीस्ट एक रेफरी जो अंडर 25 हो वो लाजमी होना चाहिए और जो फीफा का फिटनेस टेस्ट क्लियर करता हो। और हर डिस्ट्रिक्ट के पास 5 से 10 एक्टिव रेफरी ऐसे होने चाहिए जो कि फीफा का फिटनेस टेस्ट क्लियर करते हो। जितने ज्यादा रेफरीज होंगे उतना हमारा फुटबॉल की रेफरिंग का नॉलेज बढ़ेगा और लोग एजुकेट होंगे और लोगों को पता बड़ी चल सी बात सकेगा। है, बिल्कुल जी। और देखो जो ये रेफरीज के ऊपर सारे लोग डाउट कर रहे होते हैं ये बहुत काम करेंगे अगर इनको प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगा। ये हम जाते थे जब बाहर जाते हैं तो उन ममालिक के मतलब 50,000 रेफरी हैं, हमारे पास 50 रेफरी नहीं है पाकिस्तान सारा में। एजुकेशन लेवल 20,000 50,000 हम बातें करते हैं, बड़ा परेशान होते हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह देखो पहले आपने डॉक्टर शाहद लोगों ने, वो शफात बीबा उन लोगों ने वो ये करवाया, अपना ये कोर्सेज कराए अपने देहाती इलाकों में, अपने अपने रीजन में कराए, डिवीजन सतह पर, सूबाई सतह पर। तो उसमें इंशाल्लाह बड़े रेफरी निकल गए। मुझे बड़ी जितनी लाजम गेम की अवेयरनेस ज्यादा होगी उतना हमारे रेफरीज के ऊपर प्रेशर कम आएगा क्योंकि लोगों को पता होगा कि इसने सही फॉल दिया है इसने गलत फॉल दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आज हमारे पास वो हस्ती खड़ी है जिसे बाबा फुटबॉल रेफरी कहते हैं, जिनके पास बड़ा इल्म है। एक हमारे इकबाल जूनियर भलोई साहब जो फीफा रेफरी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैच करवा रखे हैं सऊदी अरब में। और एक हमारे बुजुर्ग है सलाहुद्दीन अवान साहब, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। इकबाल भाई उनमें उन आदमी में शामिल है। आज 2 अक्टूबर बरोज जुमेरात 2025 आज हम पाकिस्तान फुटबॉल हाउस आए हुए हैं, ये PFF हाउस। तो मेरे साथ आज पूरी टीम थी, हमारे जितने पुराने रेफरी सब आए हुए हैं। हमने टेस्ट लिया, फीफा रेफरी टेस्ट। आज मुझे इतनी खुशी है क्योंकि मैं खुद भी टेस्ट दिया करता था। ये इकबाल भाई जो है, मैं बताता चलूं, ये 2000 ये 1999 से आप खुद ही बताएंगे भाई। जी जी सर, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राणा साहब शुक्रिया, आप मेरे कुलीग रहे हैं, दोस्त भाई हैं। मैं राणा साहब 1999 में फीफा लिस्ट में आया जी जी। और उसके बाद मैं जो है 2010 तक इस लिस्ट में रहा हूं, FIFA के बिल्कुल है। 11 और साल। आपने अपने में सामने क्लियर किया टेस्ट और वॉलंटियर आपने सीट जी, खाली कर दी अपने बिल्कुल, जूनियर के लिए, ये बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। जब मैं 45 साल मेरी एज हुई, जब फीफा से मैं रिटायर हुआ, तो पहले मैंने फिटनेस टेस्ट पास किया, बाद में मैंने रिटायरमेंट ली थी। आप मौजूद थे जी जी उस बिल्कुल। प्रोग्राम में कठिन और में किया 11 साल में लिस्ट में रहा, जिसमें वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, एशियन गेम्स, एफ गेम, AFC चैंपियन लीग, AFC क्लब चैंपियनशिप, अंडर 20, AFC अंडर 20 के टूर्नामेंट कराची में ये मेरे हिस्से में आए। देखे नाज़रीन, ये खुशी होती है एक जब खिलाड़ी, कोई कोच अपनी अपनी रूह दाद बयान करता है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, फुटबॉल जिंदाबाद। बड़ी खुशी होती है, ये बड़ी मेहनत से करना पड़ता है। मैं आज हमारा टेस्ट था, सब हम फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे, इधर टेस्ट लेने के लिए आए हुए थे। नए लड़के 2026 के लिए हमने भेज रहे थे। अच्छा इकबाल साहब, आज ये बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने, और जो पंजाब के हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, शफात हबीब साहब, इमरा साहब, डॉक्टर शाहद, ये खुरम शहजाद, लोग जितने भी आए थे, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की और आप भी साथ थे। आज कितना अच्छा लगा। इसमें 2-3 रेफरी फेल हुए, बाकी सारे पास हुए हैं। ये बताइए थोड़ा सा, मैं ये कितना मुश्किल रेफरी कितनी मुश्किल है, बिल्कुल राणा साहब, और लोगों को ला समझने चाहिए। बिल्कुल राणा साहब, ये पहला मौका है, मैं समझता हूँ कि हमारे ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है रेफरी पास हुए। तो अब मुझे बीइंग फिटनेस इंस्ट्रक्टर के, फीफा फिटनेस इंस्ट्रक्टर के, मैं इंतहाई खुशी का इजहार करता हूँ। और मेरी खुशी जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं मेरे चेहरे में से आप नजर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे तकरीबन जो ज्यादातर रेफरी जो है वो पास हुए हैं, सिर्फ 3 से 4 रेफरी हमारे फेल हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी आगे ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह वो जूनियर थे, वो भी जूनियर थे, जूनियर थे, पास होंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई मायूसी की जरूरत नहीं है। रेफरीज को अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो भी पास करेंगे। अच्छा सर, ये पाकिस्तान में कोटा कितना रेफरी का और कैसे बनता है रेफरी? हमारे पास चूंकि इवेंट्स जो है वो कम है,
जितने आपके पास टूर्नामेंट जो है, जूनियर बलोच साहब कह रहे हैं कि हमारे पास मैचेस कम है, लीग कम है, जितने टूर्नामेंट ज्यादा होंगे उतनी मतलब उतनी हमारे रेफरीज की कोटा जो है बढ़ेगी। अब कितनी है? अभी फिलहाल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 का कोटा जो है, 2 रेफरीज और 4 असिस्टेंट रेफरीज। नाज़रीन, असिस्टेंट वो होते हैं जो फ्लैग वाले, उनको असिस्टेंट बोलते हैं। आम अल्फाज में जो बोलते हैं लाइन में, उनको उनके अल्फाज है असिस्टेंट रेफरी, और 2 रेफरी होते हैं, अंदर विसल कहते हैं रेफरी। जी सर जी, तो ये हमें खुशी की बात है कि हमारे जो रेफरीज है वो 6 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कंपटीशन हो गया, इंशाल्लाह ताला वो 8 होंगे, फिर कंपटीशन मजीद बढ़ेंगे, फिर 10 होंगे। तो रेफरीज को मायूस नहीं होना है, तैयारी करना है। रेफरी मस्ट बी ऑलवेज फिट। रेफरीज को ऑलवेज हमेशा फिट होना है। अब रेफरी फिट होंगे और लॉज ऑफ द गेम को जानना लाजमी है रेफरी के लिए। बलोच साहब कह रहे हैं जी कि लॉ ऑफ द गेम, खेलों के कवानीन मतलब सीखने चाहिए, पढ़ने चाहिए। जैसे इकबाल जूनियर साहब का भी अपना एक है प्रोग्राम बनाते हैं ये, और मेरा अपना चैनल भी है RN फीफा, मेरा अपना चैनल है, उसमें मैं समझाता हूँ। जी सर, लॉज ऑफ द गेम इतना ही लाजमी है एक रेफरी के लिए जितना फिटनेस। अगर आप लॉज ऑफ द गेम में माहिर होंगे तो आप टॉप क्लास रेफरी में गिने चुने जाएंगे। और इसी तरह अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो आप मेंटली, फिजिकली, हर चीज में आप जो है फर्स्ट होंगे, पास होंगे, और आपकी हर डिसीजन एक्यूरेट होगी। बिल्कुल। जैसे मतलब एक आदमी के पास जहाज का टिकट नहीं है, वो जहाज में कैसे बैठ सकता है? एक रेफरी सुपर फिट होगा, उसके पास कवानीन की किताब होगी, उसके हाथ में विसल होगी, तो वो अच्छे खेल का मुजाहरा करवा सकता है। अच्छा इकबाल जूनियर, ये बताएं कि जब हमारा टाइम था तो हम रिटायर हो गए, हमारे स्टार्ट बढ़ गए, रेफरी से प्रमोशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमने अपने मुल्क की फुटबॉल की खिदमत की एज ए रेफरी, अब रेफरी सैसर, अब जो जूनियर रेफरी हैं उनको समझा रहे हैं, अब हम खुद उनको ये डील कर रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इंतहाई खुशी होगी। पहले हमारे उस्ताद थे, वो हमें समझाते थे। जितने भी हमारे सादा कराम है, मैं उन्हें सलूट करता हूँ। जो जिंदा है अल्लाह पाक उन्हें बरकत दे, सेहत दे। जो फौत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। जो हमारे सीनियर थे, उस्ताद अब्दुल शकूर बलोच साहब थे, उस्ताद इकबाल है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। मियां बारी साहब, दोस्त अपने अब्दुल बारी साहब हमारे बिल्कुल दोस्तों में से थे, हमारे जो मेरे साथ मैचेस उन्होंने सुपरवाइज किए हैं। आप बाहर इकट्ठे गए किसी मुल्क के, ये बताइए। हम बांग्लादेश गए थे, बांग्लादेश है, क्लब लीग के सिलसिले में, लीग के मैच। वो मेरे साथ मियां बारी मरूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी थे। ये मियां अब्दुल बारी साहब का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि वो उनका तलक खानेवाल से, तो हमारे पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे। तो इसलिए मैं अपने उस्तादों की बात कर रहा था कि हमने उनसे सीखा, उनका एहतराम किया, हम स्टेज पर पहुंचे, अच्छा बुलंदी पर पहुंचे। हम मेरी रिक्वेस्ट है उन शागिर्दों को कि वो उन साधु से सीखे, यही पूछना चाहता था कि वो क्या करें, वो ये बताएं। सीखे, इल्म हासिल करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जब वो असातिज़ा से सीखेंगे, उस्तादों से सीखेंगे, अपने इल्म बढ़ाएंगे, तो जाहिर है वो नंबर 1 रेफरी बन जाएंगे। उस्ताद का एहतराम लाजमी। इसमें मुल्की कोटा नहीं होता, सूबाई कोटा नहीं होता, इसमें मेरिट पॉलिसी चलती है। मेरिट रेफरिंग में अगर मेरिट है, हाँ। आप अगर सुपर फिट है, अगर लॉज ऑफ द गेम में आप माहिर है, तो उस रेफरी का हक बनता है। इसमें कोटा सिस्टम होता ही नहीं है। अगर बाकी टीमें अपनी गई हैं, छोटी मोटी टीमें गई हैं, अभी फुटबॉल बहाल हुआ, अभी फेडरेशन बहाल हुई है, और हमारा बड़ा रिजल्ट अच्छा रहा है। मैं कोचेज को सलाम पेश करता हूँ, जो भी कोचिंग टीमें लेके गए थे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ताकि हम रेफरी, हम एक फुटबॉल फैमिली है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास कोचेज मौजूद है। हमें टेक्निक की असल जरूरत है, हमें पैसों की असल जरूरत है, हमारे बच्चों के जेब में पैसे होने चाहिए, हमें स्टेडियम्स की जरूरत है, हमारे पास ग्राउंड होने चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कोई ऐसा फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड नहीं है जैसे जो अपना हो। ये होना चाहिए, इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह अब ये होगा। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। आज हम मौजूद है PFF हाउस, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हाउस लाहौर में, पंजाब स्टेडियम। आज 2 अक्टूबर जुमेरात का दिन है। आज मैं इंतहाई खुशी का इज़हार कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ है, ये 2026 के लिए जो हमारे न्यूली फीफा रेफरी, असिस्टेंट रेफरी की नामजदगी हुई थी, उसी सिलसिले में हम आए हुए थे। और हमारे जो रेफरी मैनेजर है, हमारे डायरेक्टर जिनका तलक खानेवाल से है, उन्होंने हमें बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पहले ही कि हमारे जितने भी रेफरी बुलाए गए हैं इतने फिट थे कि बहुत मजा आया। हमारे दौर में रेफरी आते थे लेकिन कम पास होते थे,
आज 21-22 रेफरी थे, जिनमें से 2 फेल वो हुए जो अनफिट थे, जिनको नहीं बुलाया गया मिसाल है। तो जो पास में मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो ग्रेजुलेशन। और मैं पूछता हूँ जो हमारे मोहतरम फीफा एलीट रेफरी अहमद रऊफ साहब, अस्सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने ऑफिस बनाया, बड़ी मोहब्बत से पेश आए और हमें दावत दी, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हमें आपने शामिल किया। तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस सीट पर बैठे हैं और आपने बड़ा तवज्जो से ये अकोमोडेशन, ये फूड का इंतजाम किया आप लोगों ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे फुटबॉल रेफरी के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फैसलाबाद से तशरीफ लाए और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया, और आज जो हमारा इवेंट हुआ फीफा फिटनेस टेस्ट का, उसमें आपने भरपूर ताउन किया, और आपके ताउन की बदौलत ही ये इवेंट जो है आज कामयाब हुआ, और उसमें हमारे मेजॉरिटी रेफरीज ने टेस्ट को पास किया। और इसमें से जो रेफरीज जिनको रेफरी कमेटी सेलेक्ट करेगी, उनकी नॉमिनेशन जाएगी फीफा के लिए। तो आप हमारे बड़े जो है वो मोअज़्ज़ज़ रेफरी भी रहे हैं, और हमारे जो है मोस्ट सीनियर रेफरी भी हैं, और एलीट पैनल भी रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। रेफरीज को आप बड़ा जो है वो करीबी नजर से आप देखते हैं। तो ये फुटबॉल और फुटबॉल रेफरिंग के लिए आपका प्यार और आपकी मोहब्बत है कि जो आपको खींच के लेके आई है यहाँ तक। तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम देखने वाले दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि राना नसीर साहब ने लोगों तक एक पैगाम पहुंचाने का और खसूसन शुरू किया है, बड़ी मोहब्बत आप लोगों की, आप लोग देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने अहमद रऊफ साहब आपको बहुत करीब से देखा है। अगर वो रेफरी है पाकिस्तान में, अल्लाह सच्चा जानता है, वो मैंने आपको देखा कि आप माशाल्लाह बड़े फिट रेफरी थे। अब अल्लाह ताला ने आपको बहुत ओहदा दिया, इसके आप काबिल हैं। जब आप पहले रेफरी तो थे, मतलब लीग मैच भी करवाते थे, वो आप भूल गए थे, लेकिन आप मतलब लीग के मैच करवाते थे। जब आप एलीट रेफरी बने हैं, तो उससे खुशी का सहारा बताइए थोड़ा सा। एलीट रेफरी होता है जो AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जिसकी चुनौती करे, जो सुपर फिट हो, अच्छा होता है, उसको एलीट रेफरी बनाते हैं। एलीट 10-12 बंदे होते हैं, एक छांटी होती है। प्लीज। बिल्कुल राना साहब, एलीट रेफरी बनना और AFC के और फीफा के एलीट पैनल में आना किसी भी रेफरी का ख्वाब होता है, और वो एक अलग दुनिया है, और वो वहां पर जाकर आप असल जो प्रोफेशनलिज्म है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, और उस लेवल पे जाके मैच खिलाना ना सिर्फ मेरी बल्कि किसी भी रेफरी की जो ख्वाहिश भी होती है। और वो लेवल इस तरह का है कि वो आप उस लेवल पे पहुंच के जो है वो चीज़ों को इतने करीब से देखते हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो वैसे भी आप जो है वो चीज़ों को बड़ा जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो वो एक ऐसा AFC एलीट पे जाके AFC के अंदर एशियन लेवल पे एशिया की टॉप टीम्स के मैच खिलाना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने एज ए रेफरी इंटरनेशनल लेवल पर मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है वो अपने तमाम जितने भी नए आने वाले रेफरीज हैं उसमें हम कन्वर्ट करें, और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान में जो रेफरिंग का मेयार है वो भी बेहतर हो, और रेफरिंग के साथ साथ हमारी जितनी भी फुटबॉल कम्युनिटी है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ द गेम की जो अवेयरनेस है वो तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना अहम फुटबॉल रेफरीज के लिए लास्ट को सीखना है, प्लेयर्स और कोचेस के लिए भी उतना ही अहम है सीखना लास्ट को। जी जी जी, अहमद साहब से मैं दोबारा एक सवाल करूंगा। ये खानेवाल का बड़ा नाम है जी फुटबॉल में, दुनिया में खानेवाल, किस्सा खानेवाल, ये मकान जिधर का किस्सा है। तो इसमें हमारे बड़े भाई, हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन मियां अब्दुल बारी साहब, अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। पहले तो हम दुआ गो हैं मियां बारी साहब को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। तो मियां बारी साहब के हवाले से वो मैं देखता था जब वो गाड़ी में आपको लेकर आते थे मैच के लिए, आप रेफरी थे, खानेवाल थे, उनके बारे में कुछ क्या ख्याल आपका ज़ाहिर करें? मियां अब्दुल बारी साहब ना सिर्फ मेरे उस्ताद बल्कि मेरे मौसम और मेरे फुटबॉल रेफरिंग के अंदर मेरे पहले टीचर हैं, और उनके मेरे ऊपर इस तरह के एहसानात हैं कि जिसका जो है जिनको मैं जो है वो नहीं बुला सकता। देखिए नाज़रीन, जो अपने टीचर को नहीं बुलाता, वालिदैन की इज्जत करता है, टीचर की इज्जत करता है, उसको मुकाम देता है। यही आदमी, यही रेफरी जो हमारे साथ था,
आज हमारा फीसर बना है, हमारी दुआएं इनके साथ है, नीयत साथ होती है। रेफरी बहुत बड़ा रेफरी था, ये अहमद रूफ साहब बहुत बड़े रेफरी हैं, बहुत बड़े अच्छे, ये इंसान नहीं है, ये तो छोटे छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने ओहदा दिया है। ऐसे बंदे अगर स्पोर्ट्स में फुटबॉल में हो तो पाकिस्तान रेफरी जरूर तरक्की होगी, पाकिस्तान में रेफरी की होने का म्यार बड़ा अच्छा होगा। तो आप जूनियर दास को पूछना चाहूंगा, जो आप जूनियर रेफरी आए मुझे जो खुशी हुई है, क्या पैगाम दिए गए रेफरी मैनेजर डायरेक्टर प्लीज? मैं तो इनकरेज करूंगा कि जो लोग हमारी फील्ड में रेफरिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको हम इनकरेज करेंगे, उनके लिए हम प्रॉपर कोर्सेज का जो है ना एहतमाम करेंगे। हम डिवीजन लेवल पे और सूबाई लेवल पे न्यू रेफरीज रिक्रूट करने के लिए टैलेंट एक्सट्रैक्शन कोर्सेज का जो है ना इनकाद करेंगे। फिर ना सिर्फ इनकाद करेंगे बल्कि उन जूनियर रेफरीज को हम मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जो है एज ए रेफरी मैच करवाने का जो है वो मौका भी फराहम करेंगे। और कोर्स करवा लेने के बाद हम उनको प्रॉपर उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनके मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे ताकि वो आगे मुस्तकबिल में अच्छे रेफरी बन सके। मुझे इकबाल जूनियर ने बताया, इकबाल जूनियर हमारे फीफा रेफरी हैं, एक्स फीफा रेफरी सिंध से है, इकबाल जूनियर बलोच साहब, के वो बात कर रहे हैं स्कूल साल की, इसे ये क्या बात कर रहे थे मेरे साथ? हमारा प्लान है कि हम जिस तरह से प्लेयर्स की फुटबॉल अकेडमीज हैं इसी तरह से हम रेफरीज की भी जो है ना बाकी दुनिया में तो चल रही है। हम पाकिस्तान में हम शुरू करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जो रेफरी अकेडमी है इसको हमने रेफरी स्कूल का नाम दिया है, उसको हम स्टार्ट करना चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान में जो फुटबॉल रेफरिंग है इसके म्यार को बेहतर किया जा सके और नए लोगों को हम जो है वो रेफरिंग के अंदर लेके आ सके। बड़ी अच्छी बात है। आखिर में पूछना चाहूंगा कि आपके जो साथी टीम है, आपकी एक टीम बनाई है, आपके वो सीनियर जूनियर आपके साथ हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ये टेस्ट लिए हैं, ये मुल्तान गिदर में, उखाड़ा में, फैसलाबाद में और कहीं पंजाब में, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल असल में कोई भी आदमी जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता, अपनी टीम के बगैर कोई भी आदमी जीरो है। तो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं बशमूल आपके, क्योंकि आप हमारी टीम के बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और आपने हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी शो की है रेफरी की डेवलपमेंट के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप हर जगह पे आए हैं, ठीक है। और अब हर जो है ना वक्त वो आप अवेलेबल होते हैं रेफरिंग की बेटरमेंट के डेवलपमेंट के लिए। आपको हमने फोन किया तो आप लाहौर भी तशरीफ लेके आए। तो इन लोगों को हम साथ चलाएंगे, अपनी टीम को मजबूत करेंगे और हम हमारे ये लोग जो है जो फील्ड में काम कर रहे हैं ये हमें आइडेंटिफाई करेंगे न्यू टैलेंट को कि कहाँ कहाँ पे टैलेंट मौजूद है। उस टैलेंट को हम फिर कोर्सेज में इनवाइट करेंगे, उन्हें हम कोर्स करवाएंगे, उन्हें फिर हम मैचेस देंगे और हमारे पास उनका एक मुकम्मल जो है वो एवोल्यूशन प्लान है जिसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ अहमद रऊफ साहब का ये जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है इस मामले में, क्योंकि रेफरी बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, बड़ी मुश्किल से बनते हैं। मैं तो पैदा होने कहूंगा क्योंकि इसकी वजह है कि उन्हें डिसीजन करना होता है, विद 3 सेकंड में फैसला करना होता है। तो हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हमें रेफरी का पूरा ध्यान देगी और हमारे जितने भी जो तकालीफ है जो जो रेफरी साहब आपको दरपेश थी वो दूर हो। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। थैंक यू। जी हाँ, महबूब खान उनकी जॉब हो गई थी तो जॉब की वजह से वो नशकी का था हिदायतुल्लाह जी हाँ एक बैद भी था इधर बैग शैग मिलते थे जी जी वो नशकी का सर, वो बस अभी वही इलाके में सब वो अच्छा जी हाँ होता कोर्स तो बैग मिलती है जी जी होते हैं आता क्या नाम नहीं याद। शाहजमान जी हाँ बैग वाला था उसकी भी वो जॉब हो गई थी वहाँ पे आईटी यूनिवर्सिटी में। जी जी बस उसकी तो फराज आप चित्राल में गए थे, चित्राल में आपने बैग करवाए थे अच्छे, तो अब आपने रेफरी के लिए कह दिया या असिस्टेंट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने हमें काफ़ी पढ़ाया, काफ़ी सिखाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ चित्राल में भी रहा हूँ, काफी एक्सपीरियंस रही वहाँ पे, बहुत एंजॉय किया आपके साथ सर। मैं अक्सर जिंदाबाद, जमील जिंदाबाद, चित्राल फुटबॉल लीग जिंदाबाद, काफी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं फुटबॉल से। तो सर यहाँ पे लाहौर में आया हूँ फिजिकल फीफा टेस्ट देने। आप रेफरी में हैं, ये बताएं कि चैलेंज का आप या प्रीमियर लीग के मैच करवाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जो सर चैलेंज का प्रीमियर लीग और नेशनल गेम ये सब मैंने करवाए हैं। बिल्कुल सर। हाँ चलो बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। आपके साथ है, आप कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये हमारी पाकिस्तानी एक लड़की है, ये फीफा रेफरी बनने के लिए लाहौर पंजाब स्टेडियम में है आज।
ये देखे जी, ये सब रेफरी क्लियर करके खुश हो गए हैं। जी जी मौलवी साहब, ये बताएं मतलब ये आप कौन से शहर से हैं, किस इलाके से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बेसिकली सर कोहाट का रहने वाला कोहाट के हो और नाम क्या आपका? एहसान अहमद मेरा नाम है। ये सान अहमद, एक्स फीफा 2024 फीफा रेफरी और यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं। माशाल्लाह आपने बहुत ही पास अच्छी- किया? कैसा जी आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास महसूस कर किया है, मैंने पास किया है माशाल्लाह, मेहनत की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहे हैं, पास किए हैं। शुक्रिया आपका, मुबारक हो आपको जी। फिर मैं दोबारा कुछ शामिल कहता हूँ, ये जो आज फिजिकल टेस्ट हुआ है ये पंजाब स्टेडियम लाहौर में, आज 2 अक्टूबर है, जुमेरात है। तो आज मेरे 2 बेहतरीन मेरे साथी फीफा रेफरी और टैटल स्पोर्ट्स चौधरी कैसर साहब भी मौजूद है हमारे साथ, और हमारे बहुत ही अच्छे लतीफ हमारे दोस्त जो इस्लामाबाद से आए हैं, ये अपना तारफ खुद करवाएंगे, कैसर भाई भी खुद करवाएंगे। पहले मैं अपना पूछूंगा यासर रहमान साहब से कि क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आज ये टेस्ट लेके आप लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है कि ये रेफरीज की कुछ नए और कुछ सीनियर रेफरीज इनमें शामिल थे और इनकी फिटनेस परफॉर्मेंस देख के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हर रीजन में सूबों में अब लोगों ने पहले से बेहतर अंदाज में उनकी फिजिकल ट्रेनिंग का एहतमाम हो रहा है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल पे, तो ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि रेफरिंग और फिटनेस के बगैर कुछ भी नहीं है और फिटनेस रेगुलर आपकी ट्रेनिंग के बगैर नहीं आ सकती। तो इस रिजल्ट से बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, और होपफुली इनमें से बहुत सारे रेफरीज जो फीफा लिस्ट पे जाएंगे। ये पता चला कि आप लोग छोटे मोटे टेस्ट भी ले रहे थे पहले एक दो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, पिछले हम फर्क पड़ा कोई? हाँ ऑलमोस्ट हम पूरा 1 साल, पिछला 1.5 साल, खास में क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ आजकल, तो वहाँ पे हम मंथली फिटनेस टेस्ट और इनकी वीकली ट्रेनिंग को खुद मॉनिटर भी करते रहे, इनको मैचेस में भी अपॉर्चुनिटीज देते रहे, तो उससे ग्रेजुअली वो बेहतर हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका रिजल्ट है। कुछ रेफरीज पिछले टेस्ट में थे, उनकी प्रोग्रेस फिटनेस लेवल वो नहीं था, आज उनके फिटनेस लेवल को ऊपर देख के बहुत खुशी हुई है। और इसी तरह बलूचिस्तान में भी, लाहौर में भी, हर जगह अब ये एक हर जगह प्रॉपर हुआ है। ट्रेनिंग हो रही है। ये तो पता चला माशाल्लाह आपने कोई ऐसा कोर्स किया है कि आप पढ़ाते हैं, बाहर भी गए हैं, ऐसा कोई सीन है तो? मैं रिसेंटली रेफरिंग के हवाले से अगर कहें तो मेरा फीफा में जो रेफरीज इंस्ट्रक्टर कोर्स है वो भी था, रेफरी असेसर कोर्स भी, तो उसके बाद मैं सऊदी फुटबॉल फेडरेशन का एक वुमेन रेफरिंग कोर्स था, उसमें भी एज इंस्ट्रक्टर देखिए गया। हमारा पाकिस्तानी रेफरी जो KSA है, किंगडम सऊदी अरेबिया, वहाँ से मतलब ये मुंसलिक है, वहाँ उनका कोई एग्रीमेंट उनको पढ़ाना जाके, ये बड़े हमारे इज़्ज़त की बात है। मैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुबारकबाद देता हूँ, PFF को, कि ऐसे लोग आने चाहिए आगे। अब क्या चांसेस हैं आगे जूनियर लड़कों के? अब ओवरऑल ये डिपेंड करता है, आपको पता है ये ओवर द नाइट तो होता कुछ नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है कंट्री में फुटबॉल एक्टिविटीज पे। जितने फुटबॉल एक्टिविटीज होंगे, जितने रेफरीज को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके साथ ही ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला। जी मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पास वो हस्तियां खड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया रेफरीज में। ये हैं खुर्रम शहजाद साहब, जिनका तल्लुक पहाड़ से है, इनका एग्रीमेंट इंग्लैंड में हुआ है। ये पाकिस्तान के पहले एलीट रेफरी थे और हम उसके साथ थे, तो उनके साथ खड़े हैं मोहम्मद अली जूनियर, जिनका तल्लुक पेशावर से है, और खुर्रम शहजाद का तल्लुक ये पहाड़ से है। दोनों KPK से तल्लुक इन लोगों का, इनकी बड़ी खिदमत है। अली भाई तो कतर में गए हैं इनके, और मैं सबसे पहले खुर्रम भाई से पूछूंगा जो हमारे डायरेक्टर रेफरी रहे हैं और डायरेक्टर रेफरी हैं और हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि ये रेफरी थे और 2 असिस्टेंट के साथ वहीद मुराद और शफाद हबीब, मैं रनर ठीक था 4th ऑफिशियल। तो खुर्रम शाह साहब क्या महसूस कर रहे हैं आजकल के आप रेफरी को, ये बताएं जरा। आपको मुबारक हो कि सभी ने क्लियर किया, आज बड़ी खुशी। जी सर। सबसे पहले राणा साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात हुई है और आप माशाल्लाह जापान से वापस आ गए हो, और बड़ी खुशी की बात यह है कि आप रेफरिंग में दोबारा एंटर हो गए हो। आपकी जो एक्सपर्टीज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि इन रेफरीज में कन्वर्ट हो, ये आपसे सीखें। सेकेंडली एक बहुत खुशी की बात है कि हमारा यू कैन से 90% लोगों ने फिटनेस टेस्ट पास किया है और ये लड़के फिट हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का एक नया आगाज हुआ है, एक नया ज़माना शुरू हुआ है।
तो उसमें अब हम इंशाल्लाह इस फुटबॉल को बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, और हम रेफरी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। और चूंकि अब रेफरी हमारे फिट हैं, बाकी इनके साथ और भी इनके कोर्सेज और चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में रेफरीज का रोल बहुत बेहतरीन होने वाला है। मुझे मैं तो समझता हूँ एक रेफरी की मजबूरियां, उनकी मुश्किलात है। ये बताएं कि अब जो इन्होंने इतना अच्छा टेस्ट पास किया है, इनके क्या आगे चांसेस हैं कोई लीग सी के, इनकी सहूलियत क्या होनी चाहिए? राना साहब, मजबूरियों का जमाना गुजर गया है। लास्ट 2 इयर्स मैंने एज हेड ऑफ रेफरी जहाँ काम किया है, तो हमने रेफरीज की डेली डबल कर दी। रेफरीज को 4 स्टार होटल में आप क्या डेली मिलती है रेफरीज को? 5 पहले 2200 मिलती थी, 2500 हमने आती 5000 कर दी थी। और मेरा एग्रीमेंट हुआ था मिस्टर मलिक के साथ कि हमने अगले सीजन में 10,000 रुपए पर डे इनकी डेली करनी। वो एग्री भी इस बात पे। रेफरीज को हमने जहाजों में बुलाया ताकि रेफरीज का मोरल बेहतर हो। तो वो जो हमने काम स्टार्ट किया था, उसमें मोस्टली वही लोग अब परफॉर्म कर रहे हैं जिनको हमने उन कोर्सेज में इंट्रोड्यूस किया है, आके टेस्ट पास अगर कर मैं रहे हैं। गलत ना हूँ तो मुझे इतना पता है कि आपके कम से कम 60-70 टूर हैं। वो जितने टूर किए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो जमाना और आज का जमाना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो ये बंदा खड़ा है, हमने 2005 में मैंने और अली ने एक दिन रेफरिंग शुरू की। एक ही दिन हमारा टेस्ट हुआ, एक ही कोर्स से हमने स्टार्ट लिया। अली चला गया प्रोजेक्ट फ्यूचर में। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज बताता चलूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला बंदा है जो प्रोजेक्ट फ्यूचर का ग्रेजुएट है, यानी इससे पहले और ना इसके बाद कोई ग्रेजुएट हुआ। मैं आपकी बात करता चलूं, जितना मुझे अच्छा ये इंसान लगा, उससे अच्छा रेफरी लगा, उससे अच्छा इंसान लगा। माशाल्लाह। करें आप सर। ये तो फिर उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में चला गया, मैं फीफा रेफरी बन गया और मैं दूसरी साइड पे चला गया, एलीट में आ गया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर इकट्ठे हो गए। तो हम दोनों ने इंटरनेशनल टूर काफी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो खिदमत है वो सबके अभी सामने आप है। हमारे साथ रहेंगे। अली भाई से कुछ पूछते हैं। ये अली भाई को तो हमारा सुना। जी जी अली साहब, पहले तो आपको मुबारक हो कि आप अभी रिसेंटली कतर से आए हैं। माशाल्लाह एशियन चैंपियनशिप करवा के आए हैं, जितने भी टूर्नामेंट करवाते हैं आप। मेरा ख्याल पहले तो खुरम साहब के टूर थे, कोई 70-80 मुल्कों में गए ये बार बार। तो आपके भी इतनी हो गए, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अकेले पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ भी जाते हैं। मोहम्मद अली का नाम है, मोहम्मद अली का। ये कैसे हुआ? ये कैसे आपने हासिल किया? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मेरे नाज़रीन सुन रहे हैं। नाज़रीन सुने आप मोहम्मद अली को। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे पर्सनली, जिस तरह खुरम ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि आप 2-3 साल मुल्क से बाहर थे। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये भी कहता चलूं कि जब हमने स्टार्ट की थी, जिस तरह खुरम ने कहा, तो आप हमारे बड़े थे, आप हमारे सीनियर थे, तो आप हमारे उस्तादों में, हमने आपसे सीखा है। तो ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ, एज अ ह्यूमन, एज अ रेफरी, यू आर अ वेरी गुड रेफरी एंड यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूं, जो आप कर रहे हैं, अभी आपने एक चैनल बनाया हुआ है और उस पे आप लाज ऑफ द गेम की डिफरेंट जो लाज होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, और आपको क्वेश्चन भी ये आते अल्लाह हैं। का शुक्र है, आपकी मोहब्बत देखें। मैंने महसूस किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से मशावरत करता हूँ, फिर भी मैं अपनी ये नहीं समझता कि मैं ये ना बताऊँ। हर आदमी स्टूडेंट होता है, मगर मैं जहाँ से बोल जाऊँ, मैं सलाउद्दीन वाल साहब को फोन करता हूँ, खुरम भाई को फोन करता हूँ, ये और किसी सब दोस्तों से मशावरत करके। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको मेरा? बहुत जबरदस्त आप जो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे आप इस तरह कुछ ऐसी चीजें हमें बताते हैं लाज ऑफ द गेम के बारे में, जिससे मैं सीखता हूँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है। जिस तरह आप कहते हैं, आप खुद भी कहते हैं उसमें कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, तो वी आर लर्निंग फ्रॉम यू एक्चुअली। तो मैं तो प्राउड महसूस करता हूँ, एंड आई रियली प्राउड ऑन यू, आपने जो किया। अभी आप जो कतर गए थे, ये कौन सी टूर्नामेंट करा के? ये अंडर 23 की ओलंपिक क्वालिफायर थी बेसिकली। ओलंपिक का? हाँ, नाज़रीन देखे, ओलंपिक और वर्ल्ड का कराना बड़ी बात है। एशियन कप तो मैच होते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मेहनत है सर, आपकी मेहनत है। ये आप आपके लिस्ट में फर्स्ट टाइम कब आए थे? खुरम भाई 2010 में, मैं भी 2010 में आया था एज ए रेफरी। तो आप लिस्ट में मैं जिस तरह खुरम भाई ने कहा कि 2007 से 2009 तक मैं ग्रेजुएट हुआ, और जो 2009 में ग्रेजुएट हुआ, 2010 में मैं फीफा रेफरी बना। हाँ। और फिर मैं लीड बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैं सर्व कर रहा हूँ और एलीट रेफरी हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सीखता हूँ। 2010 से 25 तक अल्लाह ताला ने जवान रखा है। ये जवान रेफरी हमारा, यंग रेफरी, ये है जूनियर है। कई रेफरी थे जूनियर है जो टेस्ट पास किए हैं, लेकिन ये अपने जो इनकी जॉब है उनके मामले में जो सीनियर है। और आपसे भी बड़ी तवक्कुआत है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। विजू गुड लक, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। जी, आप देख सकते हैं
हमारे पास मौजूद है मेरे सीनियर रेफरी जो मेरे साथ इकट्ठे थे, जो मलेशिया गए थे। मलेशिया इन्होंने 2002 में ये फिजिकल टेस्ट जो ये हो रहा है यही वहां पास किया था और पाकिस्तान की मेहनत की थी। ये बहुत बंदे हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का मैच भी कराया है एज ए रेफरी अफगानिस्तान में। तो ये मेरे मेरे मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी सारी में ड्यूटी पेश की है। तो मैं जहाँ के साथ पूछूंगा आजकल का जो ये रेफरी है पहले रेफरी में क्या फर्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें क्या अपनी तजावीज़ इनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें इस चीज़ पे मदद किया, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद ये जो हमारी नई काबीना वजूद में आई हुई है मोहसिन गेलानी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये फिटनेस टेस्ट अरेंज कराया और ये लड़कों ने अपने अपने शहर में मेहनत की। जैसे मैंने कोयटा में कैंप लगाया हुआ था तकरीबन कोई 30-35 दिन का, जिसमें आपके सामने ये मेरे लड़कों ने, मेरे शागिर्द लोगों ने, यार आपके देखा मैंने कोटा से पहले लड़के आते थे अपने दौर में 2 या 3 1-2, आज सब क्लियर कर दिया आपके। राणा साहब इसकी आप क्या इसकी खुशी का इज़हार है? मैं खुश हूँ। मैं कोटा से फर्स्ट टाइम देखा मैंने। पहले पंजाब के 10-12 लड़के होते थे जब हमारा दौर था 2002 से लेकर 2016-17 तक, फिर तो पाबंदी लग गई, अभी अभी दोबारा बहाल हुई है। अब आप जितने भी लड़के ले गए वो सारे फिट हैं। ये वहाँ आप मैच करवाते हैं, क्या ट्रेनर करवाते थे आप? ये राणा साहब मैंने कोई 30 से 35 दिन का कैंप लगाया हुआ था 3 बजे से लेके 5 बजे तक, जिसमें दिलावर खान सर फहरिस्त, अजब खान, जावेद, दिलावर खान आपका वो शागिर्द वो अभी श्रीलंका से एशियन कप करा के और माशाल्लाह वहाँ उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी क्लियर कराया। और जब ये जा रहे थे श्रीलंका के लिए मैंने इनका खुद टेस्ट लिया था कोयटा में। फिर अब जब जैसे लाहौर की फिटनेस टेस्ट के लिए हम लोग आ रहे थे, फिर ये मैंने 4-5 रेफरिंग का जो कैंप लगाए थे इनका मैंने पहले रेफरिंग का टेस्ट लिया है कोयटा में। तब मैं मुझे इत्मीनान हुआ और मुतमईन हुआ कि इंशाल्लाह ये लाहौर में जब जाएंगे अल्लाह के हुक्म से ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा। और ये आपके सामने राणा साहब ये जो मैंने पौधा लगाया हुआ था आज उन्होंने मुझे ये पल दे दिया हुआ है। मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा अच्छा काम किया है जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाह हुसैन, बड़े फेमस रेफरी हैं, ईमानदार रेफरी अपने दौर के। इनका तल्लुक काड़ा से है, इनके अपना स्पोर्ट्स डॉक्टर स्पोर्ट्स के नाम से शॉप भी है स्पोर्ट्स की। तो ये बड़ी खिदमत है डॉक्टर शाह हुसैन की। ये जो सुपर लीग हुई कराची में वहाँ 2 महीने इन्होंने ड्यूटी सर अंजाम दी और मालीबाग स्टेडियम कोटा में अपनी ड्यूटी अंजाम दी। पूरे पाकिस्तान में इनकी बड़ी खिदमत है। तो ये हमारे पास पहले तो मैं आपको मुबारक हो कि आपने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। इससे आप कैसे खुशी का इज़हार कर रहे हैं? जूनियर बच्चे कैसे रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब राना साहब। राना साहब इस तरह से है कि ये बड़े दिनों से इस टेस्ट के जुस्तजू थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत अच्छा टेस्ट कंडक्ट किया। इसमें अहमद रूफ साहब ने बहुत जो है मेन प्ले जो किरदार अदा किया उन्होंने। और इसके अलावा जो ये सारे दोस्त थे ये लगता था माशाल्लाह ट्रेनिंग करके आए हैं और बहुत अच्छा टेस्ट कंडक्ट हुआ। नहीं पता चला कि अहमद रूफ साहब मुझे बता रहे थे जब रात में मिला हूँ कि डॉक्टर शाह ने 3-4 कोर्स कराए टेस्ट लिए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जी वो इस तरह से था कि हमने एक पंजाब रेफरी एवोल्यूशन जो फिटनेस टेस्ट शुरू किया था, तो उसमें मैंने साइबर डिवीजन के 4 सेंटर में मैंने खुद जाके जो है ना टेस्ट लिया। वो इसलिए कि रेफरी जो है बेचारे वैसे ही प्योर कम्युनिटी है, क्योंकि उनके पास इतने अखराजात उनको ना तो मैच भी इतनी ज़्यादा मिलती है। तो उस सूरत में मैंने समझा कि यार मुझे खुद जाके ये करना चाहिए और मैंने 4 सेंटर में जाके टेस्ट कंडक्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उधर से मुझे बहुत से यंग रेफरी तकरीबन कोई 12-13 के करीब मुझे मिले हैं। ऐसे सुना कि हर जगह सेंटर में 5 रेफरी मिले हैं, उनमें आए भी है जो पास भी किया टेस्ट पास किया है। अब उनका जो ये अभी क्या टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं उनकी ड्यूटी लगने के क्या चांस? अब ये माशाल्लाह इनमें से ये जो अब टेस्ट हुआ है इसमें जो यंग बच्चे आए हैं वो जैसे अब माशाल्लाह PFF जो है ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इवेंट्स करवाएगी, तो उसमें चैलेंज का भी है, प्रीमियर लीग है, बी डिवीजन है और भी वुमेन्स इवेंट्स हैं, अंडर 14 है, 15 है। कहने क्या मतलब वो तैयारी करें, छोटे जूनियर जो नहीं आ सके वो भी तैयारी करें, वो भी तैयारी में भी लीग के मैच होंगे वो भी तैयारी करें। और जो हमने पंजाब के डेली बड़ी बढ़ाई है फेडरेशन ने। हाँ जी, ये फेडरेशन की मेहरबानी है, इन्होंने रेफरी के साथ बहुत मोहब्बत वाला काम किया ये और उन्होंने जो डेली भी इंक्रीज किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।
आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपको मुबारक हो। आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, मैंने देखा, मुझे खुशी है कि मैं खुद रेफरी समझ सकता दूसरे रेफरी की बातें। थैंक यू जी, शुक्रिया। शेख साहब, आपको पहले मुबारक हो। आपकी मतलब ये फर्स्ट टाइम माशाल्लाह आप लोगों ने ये जो इंतज़ाम किया इतना अच्छा लड़कों का रहने का और टेस्ट का, और सभी लड़के माशाल्लाह मोस्टली पास हुए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं मतलब ये माशाल्लाह आप, क्या खुशी का मुझे तो बड़ी खुशी है सर। बिल्कुल ये खुशी का मकाम है, हम बहुत खुश हैं। हमारे तकरीबन एक दो लड़के सिर्फ फेल हुए, वो भी ट्रेनिंग न करने की वजह से। उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो बहुत ही मतलब जो मुझे आप कह रहे थे कि जो लड़के बड़े फिट हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर कर गए, रन से क्लियर कर गए माशाल्लाह। लड़कों ने ट्रेनिंग की है, हमने उनको ट्रेनिंग करते हुए देखा है, उनकी निगरानी की है ट्रेनिंग में। तो जब ट्रेनिंग करेंगे फिर तो नहीं, आप लोग जैसे सीनियर माशाल्लाह इसमें आ गए हैं, अब उम्मीद है इंशाल्लाह रेफरी का उनका म्यार अच्छा होगा और उनकी बड़ी इज्जत भी होगी, और अपने रेफरी भी अपने अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे मैच हम के बारे तो में? कोशिश कर रहे हैं कि हम यंग रेफरी आगे लाएं और उनको उनकी हौसला अफजाई करें और उनके साथ उनकी मेहनत करवाएं ताकि वो मज़ीद आगे बढ़ें। यंग रेफरीज की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वक्त जो है हमारे पास इस लाट में काफ़ी यंग रेफरीज हैं और उन्होंने टेस्ट पास किया है, जिसकी हमें बहुत खुशी है, हमें फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया शेख साहब को मुबारक मेरी तरफ से, थैंक वेरी मच, आपका शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ खड़े हैं जी वहीद मराज साहब, ये लीड के रेफरी रहे हैं पाकिस्तान के, इनका तल्लुक लाहौर से है। ये अपने ख्याल का इज़हार करेंगे, बड़े समझदार हैं ये हमारे रेफरी। जी, जैसे कि आपने देखा कि ये जो 2026 की नॉमिनेशन फीफा के लिए टेस्ट था, पूरी दुनिया में टेस्ट सितंबर और अक्टूबर के शुरू में होता है। तो इसमें खुशहाल बात ये है कि 21 जो हमारे पार्टिसिपेट्स हैं उसने हिस्सा लिया, उसमें से जो है ना 19 ने ये टेस्ट पास किया और एक बहुत अच्छा रेशो है। और दूसरा ये है कि इसमें यंग रेफरीज की तादाद भी अच्छी है। तो आप क्या समझते हैं मतलब अभी जो ये प्रोग्राम चल रहा है 2025 है, दुनिया बड़ी तरक्की हुई है रेफरीज की, तो हमारा दौर भी बड़ा अच्छा गुजरा, आप ये लीड में रहे, मैं हम कट्ठे लीड में रहे हैं, तो इनका आगे क्या ये टूर्नामेंट कब हो रहा है, कुछ इनको बच्चों को कैसे आप लगाएंगे इन रेफरी के लिए? देखिए, पहली बात ये है कि पिछले 10 साल जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फुटबॉल बिल्कुल हुआ ही नहीं है, 15 की वजह से फुटबॉल का बिल्कुल खत्म हो गया। हम 10 लाखों कोर्स करा लें, जो मर्जी कर लें, सेमिनार कर लें, जो ऑनलाइन कोर्स कर लें, फिटनेस कर लें, लेकिन जब तक फुटबॉल नहीं होगा रेफरी कभी भी जो है ना वो आगे नहीं जा सकेंगे। तो जब तक फुटबॉल का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी लेवल का हो। तो इंशाल्लाह चूँकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन हो चुके हैं, इंशाल्लाह अनकरीब उम्मीद है कि प्रीमियर लीग, बी डिवीज़न, अंडर एज, वुमेंस और चैलेंज कप वगैरह जो है इवेंट्स स्टार्ट होंगे। तो जब ये रेफरीज को मैचेस खिलाएंगे तो इनका मैच ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगा। बहुत शुक्रिया अभी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे पास हमारे बेहतरीन दोस्त, हमारे एलीट रेफरी शफात हबीब साहब, जो पंजाब फुटबॉल रेफरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन हैं, ये हमारे पास आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट किया जी आज का प्रोग्राम। पहले तो मैं शफात भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको जो आपके लड़के जो सब पास हुए हैं। अब आप क्या सोचते हैं, या पास हुए हैं इनका कोई टूर्नामेंट, या पहले तो ये बताएं कि आपने कोई रेफरी बाहर गया था अभी 1 महीना पहले कोई रेफरी गया, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले ये बताएं कि जो रेफरी कतर या श्रीलंका गए थे उनके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने जो राणा साहब के चैनल के जो सामीन हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और तमाम रेफरियों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मोस्टली जो लोगों ने क्लियर किया। और रहा सवाल के जो अभी रिसेंटली कतर और श्रीलंका का जिन्होंने टूर किया, तो सब चैम्पियनशिप में हमारा एक रेफरी दिलावर खान था, तो उसका माशाल्लाह रिजल्ट बहुत ही अच्छा। और सुना सर उसने फाइनल मैच में पोस्टिंग थी बांग्लादेश और इंडिया के मैच में।
जी वो एज ए रिजर्व रेफरी उसमें थे, और अगर किसी रेफरी को उसमें इंजरी हो जाती है यानी कि वो उसकी जगह पे उन्होंने फिर अपनी खिदमत अंजाम देनी थी। और जो अली हमारे पास अली हैं, अली ऑलरेडी एक मोस्ट सीनियर हमारे पास असिस्टेंट रेफरी हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से AFC को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपने छोटे जूनियर रेफरी पाकिस्तान से जो मुझे सुन रहे हैं, पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया सुन रही होगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताता चलूं, मुझे शफात भी साहब के कमो पेश 50 से ऊपर ही हैं टूर वर्ल्ड के, ये एलीट फीफा के रेफरी रहे हैं। ये आप तक बड़ी अपने ये छोटे छोटे शहरों में जाकर कोर्सेज कराते हैं, ये उसी का नतीजा है। ये लड़के ये निकल रहे रेफरी निकल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कुछ छोटे मोटे कोर्सेज होने चाहिए? जी राणा साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है जो डिविजनल में वर्कशॉप उसमें स्विच कर रहे हैं। उसके बाद हम जो 3-4 कोर्स हम फॉर्मेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद पंजाब का हम एक मेन कोर्स करवाएंगे, ताकि जिसमें से हम आने वाले टाइम में जो रेफरी स्कूल एकेडमी बन रही है उसके लिए हम बहुत सारे रेफरी पाकिस्तान को दे सकें, जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें और अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम दिया। अभी आपके टेस्ट जारी हैं, आपने हमें मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।